प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे कि 14 फरवरी 2026, जैसे कि हम सब जानते हैं आज का दिन वैलेंटाइन डे है, जो कि दुनिया में जितने भी प्यार करने वाले होते हैं वो इस दिन को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मसीही लोगों के लिए वैलेंटाइन डे एक बहुत ही खतरा, नॉन बिब्लिकल, व्यभिचार से भरा हुआ और एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा डे है जो कि बहुत सारे मसीही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज का मैसेज उन तमाम वैलेंटाइन डे मनाने वालों के लिए है। हो सकता है आप वीडियो को यहीं पर छोड़कर जाए, लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर खुदा ने आपको सच सुनने की ताकत दी है, तो जरूर से आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बाइबल में शिमशोन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। शिमशोन एक ऐसा कैरेक्टर है जो ना केवल उस वक्त के लिए बल्कि आने वाले तमाम वक्त के लिए, तमाम समयों के लिए एक बहुत ही गहरा उदाहरण रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं शिमशोन जो था उसकी ताकत उसके बालों पर थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिमशोन की ताकत खुदा के अहद में थी, यानी खुदा का जो वाचा उसके साथ बंधा हुआ था उसमें और आज्ञाकारिता में, खुदा के आज्ञाकारिता में और खुदा के साथ जो वाचा उसका बंधा हुआ था उसमें उसकी ताकत थी। क्योंकि शिमशोन जो था वो जन्म से ही एकदम अलग किया गया था और एकदम अलग होने के लिए उसको चुना गया था। जैसे कि पुराने नियम में आप पढ़ते होंगे कि न्यायियों 13 का 5 में हम देखते हैं कि शिमशोन जो था वो एक नाजीर था। नाजीर वो होते हैं जो अपने बालों को नहीं कटाते, जो दाखरस नहीं पीते, जो किसी अशुद्ध वस्तुओं को छूते नहीं, जैसे कि मुर्दे को या किसी भी तरीके की नापाक चीजों को, जो कि पुराने नियम की व्यवस्था थी, उसको वो छूते नहीं। वो ना तो अपने दाढ़ी को मुड़ाते हैं, ना ही अपने बालों को मुड़ाते हैं। वो खुदा के लिए एकदम सेपरेट, अलग होते हैं, उनको नाजीर कहा जाता है। और शिमशोन जो था वही था। बचपन से ही खुदा ने उसको नाजीर कहा था और इजराइलियों के लिए एक उद्धार करने वाले की तरह उसको खुदा ने नियुक्त किया था, ताकि वो फलिस्तियों से लड़े। जब आप न्यायियों 14 का 6 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि शिमशोन जो था एक अलग प्रकार का इंसान हो जाता था। जब खुदा का आत्मा, खुदा का रूह उसके ऊपर उतरता था तो वो बदलकर कुछ और हो जाता था। वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था, वो बहुत हजारों हजारों सैनिकों को मारता था और लोग जो है हैरान होते थे कि इसकी ताकत का आखिर रहस्य क्या है। तब बहुत कोशिशों के बाद शैतान ने फलस्ती लोगों के दिल में एक ऐसा योजना डाला, शिमशोन की कमजोरी को जानने की कोशिश की। और शिमशोन का कमजोरी कौन था? शिमशोन का कमजोरी कुछ और नहीं था, शिमशोन को हराने वाला खुद उसका शरीर। जी हाँ, उसका शरीर ही उसका दुश्मन था। शैतान नहीं, फलस्ती नहीं, कोई और नहीं, बल्कि उसका शरीर उसका दुश्मन था। उसने बड़े से बड़े युद्ध लड़े, बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को मार गिराया, लेकिन अपने शरीर के आगे वो कमजोर हो गया। वो व्यभिचार में पड़ गया। लड़कियों के प्रति उसको इतना कमजोरी था कि वो व्यभिचार में कई बार गिर गया। बार बार उसके आज्ञा को तोड़ने के कारण, बार बार उसके, जब उसको धोखा मिल रहा था, लड़की बार बार उसके ताकत का वजह पूछ रही थी। जब शिमशोन उस लड़की के साथ, जो दुश्मनों ने प्लान करके उसके सामने रखा था, उस लड़की के साथ जब वो बेड पे रहता था तो उस वक्त वो अपनी कमजोरी को बता देता था और बार बार लड़की धोखा देती थी। पहली बार उसने कहा मेरे हाथ अगर इस रस्सी से बांध दिए जाए तो मैं एकदम निर्बल हो जाता हूं, मुझे मारना आसान हो जाता है। और जब पता चल गया राज तो लोगों को उसने बुलाया, बोला आ जाओ शिमशोन को हमें ऐसे मारना है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि शिमशोन फिर भी जीतता है। दूसरी बार धोखा मिला, तीसरी बार धोखा मिला। आप सोच सकते हैं, व्यभिचार इंसान को आत्मिक अंधा कर देता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंड हो जाते हैं लोग, उसको समझ में नहीं आता। इसको इतना बार धोखा मिला, फिर भी ये ब्लाइंड फेथ उसके ऊपर रखता है और बार बार उसके साथ रहता है और उसको अपनी सारी कमजोरियां बता देता है। लेकिन अंत में उसने वो बात बता दिया कि मेरे अगर बाल काट दिया जाए तो मैं एकदम निर्बल हो जाता हूं। और यही हुआ। जब शिमशोन दलीला के गोद में सोया हुआ था, उसके बाल को उसने काट दिए और फलस्तियों ने आकर उसको हमला कर दिया और उसके आंखों को अंधा कर दिया, आंखों को फोड़ दिया। आप सोच के देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? धोखा मिला, फिर उसको बंदी बनाया गया, फिर उसके आंखों को फोड़ दिया गया और बाद में शिमशोन जिस इजरायली लोगों का एक उद्धार करने वाले के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हीं इजरायलियों का शिमशोन फलस्ती लोगों के सामने एक गुलाम के तौर पे खड़ा था। जी हाँ, वो अब वहां पर चक्की पीस रहा था। वहां पर अब चक्की पिसिंग उसने किया। पता है क्यों? व्यभिचार के कारण। अपने शरीर के आगे वो हार गया। वैलेंटाइन डे है आज, बहुत से लोग एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। मसीही लोगों में हो रहा है ये, अन्य जाति को तो छोड़ दीजिए, मसीही लोगों में हो रहा है कि आजकल लोग ये तर्क देते हैं, प्रभु तो हमारे दिल को जानता है, प्रभु तो हमारे मन को जानता है, हम तो बाइबल स्टडी करते हैं, हम तो सिर्फ फोन में प्रार्थना करते हैं, हम तो साथ में सिर्फ
बाइबल को लेके पढ़ते हैं और उपवास करते हैं, लेकिन आपको पता है शिमशोन अचानक से नहीं गिरा। कभी भी शिमशोन अचानक से नहीं गिरा। वो धीरे 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 उसने अपनी कमजोरी बताई, धीरे 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 उसने कॉम्प्रोमाइज किया अपने शरीर से, धीरे धीरे करके वो एक दिन अचानक से डाउनफॉल हो गया और बंदी बना लिया गया और अंधा हो गया। जब पाप में गिर जाते हैं, जैसे शिमशोन पाप में गिर गया, अंधा बन गया, आज भी बहुत से लोग जब व्यभिचार में गिर जाते हैं वो स्पिरिचुअल ब्लाइंड हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि वो गलत कर रहे हैं। गलत रिलेशन में पास्टर, सेवक, बहुत सारे लोग यंग जनरेशन से लेकर के ओल्ड एज के लोग भी व्यभिचार में पड़े हुए हैं। शिमशोन की कहानी से हम ये सीखते हैं, जब हम पाप के बंधन में होते हैं, जब हम पाप को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब हम शरीर के कामों को कर रहे होते हैं, जब हम शरीर पर मन लगा रहे होते हैं, तब जो है हम बहुत जल्दी बैकस्लाइड होने की तैयारी कर रहे होते हैं और हम अंधे बन जाते हैं और हम अपना अभिषेक को खो देते हैं। जो अभिषेक हमें दिया था खुदा ने, आपको पता है शिमशोन को जो अभिषेक मिला था, उसने पाप करने के बाद, अनाज्ञाकारिता करने के बाद वो ताकत यानी वो अभिषेक उसके पास से चला गया था। आज भी बहुत से लोगों का ऐसा होता है, पाप, गहरा पाप करने के बाद ना तो वो प्रार्थना कर पाते हैं, ना वो बाइबल पढ़ पाते हैं, ना उनको चर्च जाने का दिल करता है, ना खुदा की आराधना करने को दिल करता है, ना ही वचन सुनने को दिल करता है। बोरिंग लगता है सारी चीजें। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये वीडियो अगर आपसे रिलेट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके साथ हुआ है या हो रहा है, तो याद रखिए ये वीडियो आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुदा पूर्ण स्थापना करने वाला है। यस, वो रिस्टोर करने वाला है। शिमशोन का बाल जब वो गुलामी में था, जब शिमशोन के धीरे धीरे बाल बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे, अभिषेक फिर से आने लगा। तब उसने एक आखिरी दुआ किया कि हे खुदा, एक बार। उस वक्त पूरा पलस्ती जहां एक जगह जमा थे, पूरा तहस नहस हो गया। खुदा जो चीजों को रिस्टोर करता है, रिबिल्ड करता है, नया बनाता है, वो हमें और आपको भी नया बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम यहूदा इस्करियोती की तरह पश्चाताप करके पीछे हट जाते हैं और फांसी लगा लेते हैं, यानी कि खुद को हम आत्मिक तौर पे पीछे कर देते हैं, मर जाते हैं? नहीं भाई, अब हम प्रभु के लायक नहीं है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यहूदा को पता चला कि मैंने 30 चांदी के सिक्के के लिए मैंने अपने आका, अपने रब्बी, अपने गुरु को पकड़ा दिया है। उसको एहसास हुआ, लेकिन वो एहसास इतना खतरनाक हो गया, उसका गिल्टीनेस इतना खतरनाक हो गया कि उसने अपने आप को फांसी जाकर लगा ली और उसका देह फूल गया और वो गिर गया पेट के बल। लेकिन पतरस ने भी गुनाह किया था। पतरस ने वो गुनाह किया था जिसके बारे में यीशु ने कहा है कि जो कोई इंसान के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी पिता के स्वर्गदूतों के सामने आकर उसका इनकार करूंगा। पतरस ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था लोगों के सामने। बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन फिर भी पतरस पश्चातापी तो हुआ, गिल्टीनेस तो हुआ, लेकिन उसने खुदकुशी नहीं की। वो बना रहा और ठीक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 3 बार उससे फिर से पॉजिटिव कन्फेशन करा के उसको कलीसिया का भार देते हैं। मेरे दोस्तों, आज अगर ये शिमशोन की कहानी से आपने कुछ भी सीखा है, अगर आपका लाइफ रिलेट कर रहा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप व्यभिचार से अलर्ट हो जाइए। बाइबल एक बात कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बाइबल शैतान का सामना करने को कहता है, लेकिन बाइबल व्यभिचार के बारे में कहता है, व्यभिचार से भागो। जी हाँ, देह की अभिलाषाओं से भागो, वहां पर सामना करने को नहीं कहा गया। यूसुफ व्यभिचार का सामना नहीं कर रहा था, वो भागा था पोतीपर के पत्नी के सामने से, लेकिन शैतान का सामना करने को कहा गया। इसका मतलब शैतान से कई ज्यादा खतरनाक व्यभिचार है, यानी कि पराई स्त्री के साथ रिलेशन रखना, मजाक हंसी करना, चिट चैट करना, बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस अपने आप को उसके लिए दे देना, ये थोड़ा 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 करके आपको परमेश्वर से खींच रहा है और शैतान के हवाले कर रहा है, जहां पर आप अपने शरीर का, फ्लैश का बात को सुनते हो। तो मेरे दोस्तों, 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे आएगा, चला जाएगा, अगला साल फिर आएगा, फिर ब्लैक डे आएगा, स्लैप डे आएगा, कितने सारे डे आएगा। लेकिन मैंने ये मैसेज आपको जजमेंट डे के अलर्ट के तौर पे दिया है। जी हाँ, सेलिब्रेट जजमेंट डे को कीजिए कि उस दिन में हमें खुदा के सामने खड़ा होना है। थोड़ी देर के लिए मजा है, जस्ट थोड़ा देर के लिए,
मज़ा है। लेकिन पता है ना, एक कहावत है, थोड़ा देर का मज़ा ज़िंदगी भर का सज़ा। तो ऐसा नहीं कीजिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी लर्न किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट दूसरे लोग पढ़कर उत्साहित हो। वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे। तब तक के लिए शलोम टू एवरीवन।